रानी और जादुई राजकुमारी। रानी का गांव और रहस्यमय जंगल। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक प्यारे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रानी। रानी बहुत होशियार, बहादुर और दयालु थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पिता किसान थे और माँ मिट्टी के बर्तन बनाती थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। कोई बीमार हो जाए तो रानी जड़ी बूटियां लाकर देती, कोई बच्चा रोए तो उसे कहानी सुनाकर हंसा देती। गांव के पास एक बड़ा घना जंगल था। लोग उसे जादुई जंगल कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में रात को पेड़ बोलते हैं, फूल खुद ही खिल उठते हैं और वहां एक राजकुमारी की आत्मा रहती है जो जादू करती है। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रानी को जादू की बातें बहुत पसंद थी। वह हर रात तारों को देखकर सोचती, काश मैं उस जादुई जंगल को देख पाती। जंगल का पहला जादू। एक दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने वाला था, रानी अपनी गाय को चराने जंगल के किनारे ले गई। तभी अचानक हवा चलने लगी और आसमान में नीली रोशनी फैल गई। उसने देखा कि एक चमकदार खरगोश उसके पास आकर बोला, रानी, डरना मत, मैं इस जंगल का दूत हूँ। जादुई राजकुमारी तुम्हें बुला रही है। रानी चौंक गई। राजकुमारी? पर मैं तो सिर्फ एक गांव की लड़की हूँ। खरगोश मुस्कुराया। यही तो वजह है कि वह तुम्हें बुला रही है। तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया है। रानी ने हिम्मत जुटाई और खरगोश के साथ जंगल के भीतर चली गई। वहां पेड़ों की पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक झील देखी। झील का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। अचानक झील से एक सुंदर जादुई राजकुमारी निकली। उसके बाल तारों जैसे और आंखें आसमान जैसी नीली थी। राजकुमारी का रहस्य। राजकुमारी बोली, रानी, मैं राजकुमारी अमायरा हूँ। कई साल पहले मैं इस राज्य की राजकुमारी थी। एक दुष्ट जादूगर ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया और मुझे जादू से इस जंगल की रक्षक बना दिया। मैं तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति मेरे लिए प्रकाश का फूल नहीं लाता। रानी ने पूछा, वो फूल कहाँ मिलता है? राजकुमारी ने कहा, वो फूल अंधकार पर्वत के ऊपर खिलता है। वहां पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन सिर्फ तुम ही उसे ला सकती हो। रानी ने बिना सोचे कहा, मैं जरूर जाऊंगी राजकुमारी जी। अगर आपकी मदद से किसी की भलाई हो सकती है तो मैं डरूंगी नहीं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर उसे एक जादुई ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें बुराई से बचाएगा, लेकिन याद रखना, सच्चाई और साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अंधकार पर्वत की यात्रा। रानी अगले दिन यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसने कई मुश्किलों का सामना किया। पहले उसने जादुई नदी पार की जहां मछलियां बातें कर रही थी। एक मछली ने कहा, अगर तुम हमें आजाद करोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। रानी ने अपने ताबीज से पानी चमकाया और मछलियों को बचा लिया। बदले में मछलियों ने उसे एक चमकता मोती दिया जो अंधेरे में रास्ता दिखा सकता था। फिर रानी एक पत्थर के राक्षस से मिली जो पहाड़ का रक्षक था। उसने कहा, यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। रानी ने डरने के बजाय कहा, मैं तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आई। अगर तुम भूखे हो तो यह रोटी ले लो। राक्षस भावुक हो गया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जाओ, फूल तक पहुंचने का रास्ता यह है।
इस तरह रानी ने दयालुता से सभी बाधाएं पार कर ली। प्रकाश का फूल। आखिरकार रानी अंधकार पर्वत की चोटी पर पहुंची। वहां चारों ओर काला धुआं, भयानक आवाजें और बिजलियों की चमक थी। फूल एक चट्टान के बीच में चमक रहा था, लेकिन उसके चारों ओर दुष्ट जादूगर खड़ा था। जादूगर बोला, तो तू वही रानी है? अगर तूने ये फूल तोड़ा तो तेरा दिल पत्थर बन जाएगा। रानी ने कहा, अगर मेरे पत्थर बनने से भलाई होगी तो मैं तैयार हूं। उसने बिना झिझके फूल तोड़ा। अचानक तेज रोशनी हुई और जादूगर का जादू टूट गया। फूल की किरणें फैलते ही पूरा अंधकार पर्वत प्रकाश से भर गया। जादुई राजकुमारी की मुक्ति। रानी ने वह फूल लेकर वापस जंगल में आई। राजकुमारी अमायरा ने जब फूल को अपने हाथों में लिया तो उसका रूप बदल गया। वह एक जीवित इंसान बन गई और जंगल फिर से रंग बिरंगा हो गया। राजकुमारी ने कहा, रानी, तुमने न केवल मुझे आजाद किया बल्कि इस जंगल को भी जीवन दिया। मैं तुम्हें अपना राज्य उपहार में देना चाहती हूँ। पर रानी मुस्कुराई और बोली, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, बस इतना कि लोग सदा एक दूसरे की मदद करें। राजकुमारी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी कोई सच्चे दिल से भलाई करेगा, तुम्हारे ताबीज की रोशनी फिर से चमकेगी। सदा के लिए जादू। रानी गांव लौटी तो वहां चारों ओर खुशियां फैल गई। फसलों में हरियाली आई, पानी के झरने बहने लगे और हर चेहरे पर मुस्कान थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद जादू कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रानी का भलाई का जादू अब हर दिल में बस गया था। सीख, मोरल। सच्चा जादू जादूगरों में नहीं, बल्कि दयालु और साहसी दिलों में होता है।